मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 15 सांप की मणि। आज हम आपको पढ़ाएंगे। इस पाठ में लेखक द्वारा सांप की मणि की वास्तविक जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाना चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता में से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। देखिए, यहाँ कलकत्ता है। कलकत्ता की जगह मतलब कलकत्ता को कोलकाता भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुँचा। मेरा एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुँचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं, आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? उसने कहा, सांप की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है और यह भी सुना है कि उसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप की असली मणि? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर वह बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात तो है कि यह चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्तों ने कहा कि मणि उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहाँ एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ और वे लोग कहीं न कहीं से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देख आया हूँ, अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकती है। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था। उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर यह रोशनी ठहरी हुई थी, जबकि जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने पूछा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा।
थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया, पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक न पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अभी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो बच्चों, देखा आपने, इसमें सांप की मणि की असलियत बताई गई है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसमें जो मैं आपको वर्क दूंगी वो आप सभी बच्चे करेंगे और चेक करने के लिए सेंड करेंगे, ठीक है? और आप बच्चों रीडिंग भी किया करें घर पे। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको ये रीडिंग कर दी है, बता दिया है, आपने भी वर्क किया, जो मैंने लिख के दिया वो लिखा और सेंड कर दिया। आप अपने आप भी इसको रीड किया करो जिससे आपकी रीडिंग अच्छी हो। इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, रीडिंग रोज किया करिए आप। ओके, गुड डे।